अब थोड़ा अलग खबरों की ओर रुख करते हैं। बीमारियों के इलाज से जुड़ी उस बहस की बात करते हैं जो नई नहीं है, लेकिन हर बार उसकी चर्चा पहले से ज्यादा ट्रेंड करने लगी है। बहस यह है कि इलाज के लिए आधुनिक एलोपैथी बेस्ट है या प्राचीन आयुर्वेद ही उत्तम विधि है। ऑल्टरनेट साइंस जिसे कहते हैं। आज एक बार फिर एलोपैथी और आयुर्वेद आमने सामने है। इस बार बहस का नया मुद्दा है सर्जरी। एलोपैथी और आयुर्वेद का यह सर्जरी वाला संघर्ष आंध्र प्रदेश सरकार के एक फैसले से शुरू हुआ, जहां पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक डॉक्टरों को कुछ खास तरह की सर्जरी करने की अनुमति दे दी गई। यह फैसला प्राचीन आयुर्वेदिक सिस्टम को आधुनिक मेडिसिन के साथ जोड़ने के मकसद से लिया गया है। लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार का यह फैसला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए को बिल्कुल रास नहीं आया। आईएमए ने इस आदेश का कड़ा विरोध किया है, इसे मरीजों के लिए खतरनाक बताया। आईएमए ने कहा है कि सर्जरी के लिए एनाटॉमी यानी शरीर संरचना, एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर का गहरा ज्ञान होना जरूरी है। बिना सही ट्रेनिंग और अनुभव वालों को सर्जरी की अनुमति देना मरीजों की जान के लिए खतरा बन सकता है। किसी सर्जरी के लिए जो जरूरी ट्रेनिंग चाहिए वो मेडिकल साइंस की पढ़ाई के दौरान ही दी जाती है। दूसरी तरह आयुर्वेद में ऐसी ट्रेनिंग की कोई खास व्यवस्था नहीं है। आईएमए ने मांग की है कि आंध्र सरकार आयुर्वेदिक सर्जरी वाले फैसले को फिर से विचार करे। देखिए, पहली बार नहीं है जब आयुर्वेदिक सर्जरी वाला यह मुद्दा सामने आया है। वर्ष 2020 में जब सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने आयुर्वेदिक सर्जरी की इजाजत दी थी, तब भी आईएमए की तरफ से ऐसा ही विरोध किया गया था। आयुर्वेदिक सर्जरी वाले इस पुराने विवाद को समझाने के लिए आज हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। आयुर्वेद में सर्जरी का जिक्र वैदिक काल से ही मिलता है। ऋग्वेद में अश्विनी कुमारों का उल्लेख है, जिन्हें देव वैद्य के रूप में जाना जाता है। ये वैदिक काल के प्रमुख सर्जन थे। वैसे ऋषि सुश्रुत भी कहते हैं को आयुर्वेदिक सर्जरी का जनक माना जाता है। सुश्रुत संहिता में उन्होंने 300 तरह के सर्जिकल प्रोसीजर बताए। उन्होंने 8 तरह की सर्जरी का मुख्य तौर पर उल्लेख किया। पहला, छेदन यानी शरीर के किसी भाग को काट कर निकालना। भेदन, किसी भी तरह की सर्जरी के लिए शरीर में चीरा लगाना। लेखन, खराब त्वचा को खुरच कर हटाना। वेधन यानी फोड़े को सुई से छेद कर पस निकालना। ऐशा यानी धातु के उपकरण से घाव की गहराई जांचना। आहरण, शरीर में धसी किसी वस्तु जैसे पत्थर या गोली को निकालना। विसरावण, किसी अंग में भरे अतिरिक्त पानी या दूषित खून को निकालना। सीवन, शरीर में चोट लगने से कटे अंग या त्वचा को सिलना, यानी एक तरह से टांके लगाना। यह तो साफ है कि आयुर्वेद में सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा को कोई नई चीज नहीं है। आधुनिक आयुर्वेदिक इलाज की बात करें तो सर्जरी की 2 शाखाएं हैं। एक है शल्य तंत्र, दूसरा है शालक्य तंत्र। नियम के मुताबिक आयुर्वेद के सभी पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को इन शाखाओं का अध्ययन करना होता है, फिर वो आयुर्वेद सर्जन बन जाते हैं। शल्य तंत्र में 39 जनरल सर्जरी शामिल है, जैसे अपेंडिसाइटिस या किसी सामान्य गांठ को निकालना। शालक्य तंत्र में 19 तरह की सर्जरी शामिल है, जो ईएनटी और आंखों की सर्जरी होती है, जैसे मोतियाबिंद या टॉन्सिल्स की सर्जरी। आयुर्वेद के छात्रों को सुश्रुत के सर्जिकल सिद्धांतों के अलावा आधुनिक मेडिसिन की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इस बात पर भी आईएमए को खास ऐतराज है। कई आयुर्वेदिक सर्जरी में भी एनेस्थीसिया का इस्तेमाल होता है। दर्द कम करने के लिए आयुर्वेदिक औषधियां दी जाती हैं, लेकिन कुछ मामलों में एलोपैथिक पेन किलर्स भी दी जाती हैं। दोनों पद्धति का यह मिश्रण आईएमए खतरनाक मान रहा है। आईएमए के मुताबिक आयुर्वेद और एलोपैथी को मिलाना मिक्सोपैथी है, और ऐसा मरीज के स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। वैसे बात यह है कि आजकल बड़ी संख्या में लोग सर्जरी के लिए एलोपैथी पर ही भरोसा कर रहे हैं, लेकिन भारत में आयुर्वेद पर भी लोगों का खूब भरोसा है। इस पर फिक्र का यह डेटा कैप्सूल देखिए। एक अनुमान के मुताबिक भारत में कुल 4 लाख से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जिनमें से आयुर्वेदिक सर्जन की संख्या करीब 50,000 है। देश भर में करीब 3200 मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक अस्पताल है। हालांकि इन सभी में सर्जरी की सुविधा नहीं है। इसके बावजूद देश में हर साल लाखों आयुर्वेदिक सर्जरी होती है, जिनमें से क्षार सूत्र विधि से होने वाली पाइल्स और फिस्टुला की सर्जरी सबसे ज्यादा है। इस तरह की सर्जरी की सफलता दर 95% से ज्यादा है। वहीं हार्निया और मोतियाबिंद में सफलता दर 90% से ज्यादा है।
ये नंबर गेम साबित करता है कि कुछ मामलों में आयुर्वेदिक सर्जरी एक विकल्प है और हो सकता है, लेकिन इसका विरोध करने वाले कहते हैं कि आयुर्वेद पुरानी पद्धति पर आधारित है, इसीलिए वक्त और नई तकनीक के हिसाब से इसे अपग्रेड नहीं किया जा सका। इस पूरे विवाद पर हमने दोनों पक्षों के एक्सपर्ट से बातचीत की है, देखना चाहिए। सेम यूनिवर्सिटी में सेम डिग्री मिलने के बाद वो कहते हैं MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी। इसी प्रकार आयुर्वेद में BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर ये इंडिकेशन नहीं होता कि भाई सर्जरी करना है नहीं करना, तो वो सर्जरी को डिग्री में कैसे इन्वॉल्व करते। ये बात तो मिथ लगता है कि इस बात पे तो हमारा डिस्कशन ही नहीं बनता कि आयुर्वेद में सर्जरी होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये तो पैथी का इंडिविजुअल पार्ट है, कैसे होना चाहिए, मैथोलॉजी क्या होना चाहिए, इस पे आप चर्चा कर सकते हैं और इसमें कोलैबोरेशन से काम कर सकते हैं। मगर ये बिल्कुल गलत बात है कि IIM में हो या मेडिकल सिस्टम कोई भी हो, ये कहे कि आपके पार्ट में सर्जरी को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा नहीं होता तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जितना भी डेवलप्ड वर्ल्ड है, ग्लोबल वर्ल्ड है, उन्होंने सुश्रुत को, आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी क्यों कहा अपनी ऑथेंटिक सारी बुक्स में।